क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी बात इस तरह से कैसे रखें कि सामने वाला ना सिर्फ आपकी बातें सुने बल्कि उसे माने भी और उसे लगे कि यह फैसला उसका अपना था। इसे कहते हैं समझदारी से या प्रभावी ढंग से बात करना। ये कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। आज हम बातचीत के कुछ ऐसे ही उन्नत तरीके सीखेंगे। हम इस पर ध्यान नहीं देंगे कि क्या बोलना है, बल्कि हम इस पर ध्यान देंगे कि हमें सामने वाले के सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित करना है, ताकि वो हमारी बात से सहमत हो जाए। तो चलिए सीखते हैं लोगों के दिल और दिमाग जीतने के ये 4 शक्तिशाली तरीके, सिर्फ आइडियाज बुक समरी के साथ। टेक्निक 1, पीक एंड रूल। क्या आप जानते हैं कि किसी भी अनुभव या बातचीत के बारे में हमारी यादें पूरी घटना पर आधारित नहीं होती। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानमन के शोध के अनुसार हम किसी भी अनुभव को उसके सबसे तीव्र पल और उसके अंत के आधार पर याद रखते हैं। बीच की बातें अक्सर धुंधली पड़ जाती है। सोचिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना ठीक ठाक था, सर्विस थोड़ी धीमी थी, लेकिन अंत में जब आप बिल दे रहे थे तो मैनेजर ने आकर आपसे माफी मांगी और आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री मिठाई दी। अब जब आप बाद में उस रेस्टोरेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको शायद धीमी सर्विस याद न रहे, लेकिन वो अंत का अच्छा अनुभव जरूर याद रहेगा और आप शायद दोबारा वही जाना चाहे। इसी तरह अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं या अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो बातचीत या मुलाकात का अंत सुखद और सकारात्मक करें। अगर अंत अच्छा होगा तो पूरी बातचीत की याद रहेगी। टेक्निक 2, लॉस एवर्जन। खोने का डर पाने की खुशी से ज्यादा होता है। इंसानी दिमाग कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने के डर से प्रभावित होता है। यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जब हमें लगता है कि हम कुछ खो सकते हैं तो हम उसे बचाने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं, बजाय इसके कि हमें कुछ नया पाने का मौका मिले। मान लीजिए आप अपनी पुरानी बाइक बेचना चाहते हैं। खरीदार को यह बताने के बजाय यह बाइक खरीदने से आपको बहुत अच्छी माइलेज मिलेगी, आप कह सकते हैं अगर आपने यह मौका गवा दिया तो शायद आपको इतने अच्छे दाम में इतनी अच्छी कंडीशन वाली बाइक दोबारा न मिले। यह आपने फायदा बताने की बजाय मौका चूकने का यानी नुकसान होने का डर दिखाया। इसी तरह अगर आप किसी को कोई निवेश या स्कीम समझा रहे हैं तो सिर्फ फायदे गिनाने की बजाय यह बताएं कि यह अवसर को छोड़ देने से उनका क्या नुकसान हो सकता है। लोग नुकसान से बचने के लिए ज्यादा जल्दी फैसले लेते हैं। टेक्निक 3, फोकसिंग क्वेश्चंस। मुख्य बात से पहले ध्यान केंद्रित करने वाले सवाल। किसी से सीधे सीधे कोई मदद या फेवर मांगने की बजाय पहले एक ऐसा सवाल पूछे जिससे उनका दिमाग उस दिशा में सोचने लगे जो आपकी मुख्य बात के लिए सहायक हो। इससे उनकी हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस के एक साथियों से किसी चैरिटी इवेंट के लिए डोनेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। सीधे पैसे मांगने की बजाय आप पहले उनसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप मानते हैं कि समाज की भलाई के लिए छोटे छोटे योगदान भी बड़ा फर्क लाते हैं? जब ज्यादातर लोग हाँ कहेंगे तो आप अपनी चैरिटी की बात रख सकते हैं। हम लोग किसी चैरिटी के लिए फंड जमा कर रहे हैं, क्या आप भी इसमें छोटा सा योगदान देना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने पहले ही खुद को सामाजिक रूप से जिम्मेदार मान लिया है, इसलिए अब उनके आपकी बात मानने की संभावना ज्यादा होगी। टेक्निक 4, सunk कॉस्ट फैलेसी। लगाए हुए समय या पैसे को न छोड़ पाना। यह इंसानी स्वभाव है कि जिस चीज में हम अपना समय, पैसा या मेहनत लगा चुके होते हैं उसे छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, भले ही वो चीज अब हमारे लिए उतनी फायदेमंद न रही हो। हम सोचते हैं कि इतना कुछ लगा दिया, अब कैसे छोड़े। सोचिए आपने किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए फीस भर दी। आपने कुछ क्लासें की और आपको लगा कि यह कोर्स आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पैसे भर दिए हैं तो ज्यादातर लोग उस उबाऊ या अनुपयोगी कोर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि वो उस समय का उपयोग किसी और बेहतर काम में करे। इसी सिद्धांत का उपयोग आप किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले तो उनसे शुरुआत में छोटे छोटे काम करवाएं या थोड़ा समय निवेश करने को कहें। जैसे जैसे उनका समय या प्रयास उसमें लगता जाएगा, संक कॉस्ट फैलेसी के कारण उनके साथ उनके उस प्रोजेक्ट में जुड़े रहने की और उसे आगे बढ़ाने की संभावना बढ़ जाएगी। उन्हें लगेगा कि अब जब इतना कर ही लिया है तो पूरा ही कर लेते हैं।
तो ये थे 4 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिनकी मदद से आप अपनी बातचीत को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। याद रखें, इनका उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं, बल्कि अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करना है, ताकि सामने वाला उसे समझ सके और सहमत हो सके। 1. पिक एंड रूल, अपनी बातचीत का अंत यादगार और सकारात्मक बनाएं। 2. लॉस एवर्जन, फायदे गिनाने के बजाय अवसर चूकने के नुकसान पर जोर दें। 3. फोकसिंग क्वेश्चन, मुख्य बात से पहले एक ऐसा सवाल पूछे जो सही मानसिकता तैयार करे। 4. संक कॉस्ट फैलेसी, लोगों को छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करें ताकि वो आगे भी जुड़े रहें। इन तरीकों का अभ्यास करें और देखें कि आपकी संवाद क्षमता कैसे बेहतर होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, खुश रहे। धन्यवाद।